नमस्कार। भारतीय जैन संगठन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भारत सरकार उसके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की तरफ से बहुत सारी छात्रवृत्ति की योजनाएं संचालित करता है, जिसमें सभी देश की शैक्षणिक संस्थाओं का रोल या भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वर्ष से भारत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए ये आवश्यक कर दिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए उन्हें अपनी प्रोफाइल जो एनएसपी के ऊपर, नेशनल पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई है, उसे पुनः सबमिट करेंगे। यदि कोई अपडेट्स हैं, अल्टरेशंस हैं, तो अपडेट करने के बाद उसे सबमिट करेंगे। यदि किसी तरीके का एडिशन, डिलीशन या परिवर्तन नहीं भी है तो भी प्रत्येक शिक्षण संस्थान को, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हो, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स हो, या प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हो या विश्वविद्यालय हो, सभी को ये प्रोफाइल एनएसपी 2.0 पर सबमिट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष से या पिछले वर्ष से भी ये लागू कर दिया गया था। जो भी उनकी यहाँ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनकी कक्षावार या सेमिस्टर वार फीस का जो स्ट्रक्चर है, जितनी फीस वो ले रहे हैं, उसे उनकी प्रोफाइल में अपडेट करना आवश्यक कर दिया गया है। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि हम किस तरीके से, क्या पद्धति होगी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 नेशनल पोर्टल पर। आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये नेशनल पोर्टल का होम पेज है। इस पर भी नोटिफिकेशंस में आप ये पढ़ सकेंगे कि एनएसपी 2.0 पर पंजीकृत संस्थान, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड संस्थान हैं, उनके लिए वर्ष 2020-21 के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अपडेट करना आवश्यक है। यानी उनकी जो प्रोफाइल है, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, उसको अपडेट करना और उसको रीसबमिट करना आवश्यक कर दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड संस्थान है उन्हें ही करना है, लेकिन जिन संस्थानों ने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है एनएसपी 2.0 पर, उनके लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि उन्हें भी जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। साथियों, ये होम पेज है एनएसपी का। यहाँ से आप लॉगिन करके, इंस्टीट्यूट लॉगिन के लिए कमांड दिया हुआ है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। जिन इंस्टीट्यूशंस का यदि कोई कारण से यूजर आईडी और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है और वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं एनएसपी पर, तो वो नोडल ऑफिसर, जो जिला नोडल ऑफिसर है, उसे संपर्क करें और वहां से मैनुअल पुनः एक पासवर्ड और आईडी प्राप्त करें। उसके बाद वो इसमें एंटर कर सकेंगे। और जो नए शिक्षण संस्थान है, उनके लिए, जिन्होंने आज तक ये एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे पहले नोडल ऑफिसर को संपर्क करें, जिला नोडल ऑफिसर को, और वहां से यूजर पासवर्ड और आईडी लेकर यहाँ पर एंट्री करें। पहला चरण जो होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट एकेडमिक ईयर यानी 2020-21 जो है डालना है। उसके बाद जो आपका यूजर आईडी है वो डालना है और पासवर्ड डालते हुए कैप्चा कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और ये सबमिट कर देने का है। ये सबमिट करने पर जो जिन्होंने प्रोफाइल नहीं बनाई है, उनको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को सबमिट करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद जब ओटीपी सबमिट कर देंगे तो आप एक पासवर्ड चेंज करने के लिए आपसे कहा जाएगा। वो पासवर्ड आपको बदलना आवश्यक है। आप अपने हिसाब से उसे जनरेट करें। इसकी पद्धति दी हुई है। मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। उसके अंदर एक कैपिटल लेटर जो मिनिमम एक आवश्यक है और वो भी कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त लेटर्स आप यूज कर रहे हैं तो वो नॉर्मल हो सकते हैं। ऐसे ही न्यूमरिक वैल्यू 0 to 9 का एक फिगर आपको कम से कम लेना है। और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैश, स्टार, अंडरस्कोर, इसमें से भी मिनिमम एक
आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होगी तो ही पासवर्ड वो अप्रूव माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। और ये पासवर्ड जो है यहाँ पर जनरेट करके उसे कंफर्म भी करना है और उसके बाद सबमिट करेंगे, यहाँ से सबमिट करना है और आपको एक मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप एंटर करेंगे एनएसपी पोर्टल पर और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका शिक्षण संस्थान का नाम आपको यहाँ नजर आने लग जाएगा और यहाँ से आप अपडेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक कर कर जो ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको अपडेट प्रोफाइल में जाना है और अपडेट प्रोफाइल के लिए ये आपके शिक्षण संस्थान के नाम के साथ आपकी प्रोफाइल खुल रही है। इस प्रोफाइल को यहाँ जितने भी कॉलम, कुछ कॉलम तो आपको भरे हुए नजर आएंगे जिन्होंने जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन्हें अगर इस प्रोफाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, इसकी उन्हें परमिशन होगी, वो बदल सकेंगे। या कोई कॉलम पिछले वर्ष छूटा हुआ है तो इस वर्ष उसे कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से प्रोफाइल को कोई भी कॉलम रहे नहीं, यदि कोर्स लेवल में किसी तरीके का परिवर्तन है तो यहाँ से भी चेंज किया जा सकेगा। और इसके अतिरिक्त यदि नोडल ऑफिसर को, यदि शिक्षण संस्थान के नोडल ऑफिसर को आपको बदलने की आवश्यकता है तो यहाँ पर ये ऑप्शंस है, इसमें आप नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि डालेंगे और यहाँ पर यदि आप बदलना चाहते हैं तो ओटीपी लिए आप इसे सबमिट करेंगे, सेंड ओटीपी की रिक्वेस्ट करेंगे और यदि ये नहीं चेंज करना है तो यहाँ से आप सबमिट कर सकेंगे। मित्रों, यदि नोडल ऑफिसर बदला है और तो ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो अभी आपने डाला है नोडल ऑफिसर के मोबाइल नंबर पर, वहां से ओटीपी को यहाँ डालना है और यहाँ सबमिट करेंगे कंफर्म ओटीपी करके, तो आप पुनः प्रोफाइल में चले जाएंगे और प्रोफाइल से आपको अब आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है, जो यहाँ एड अप टू डेट डिटेल्स यानी फी और कोर्स लेवल या कोर्सेज की डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, उसमें आप चले जाएंगे। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, एड एंड अपडेट कोर्स लेवल, दूसरा ऑप्शन है एड एंड अपडेट कोर्स, एड कोर्स फी और अपडेट कोर्स फी। ये चारों प्रक्रियाएं आपको पूर्ण करनी है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कोर्स लेवल, सपोज एक विद्यालय है जो 12वीं कक्षा तक है तो उसके लिए HSC लेवल यहाँ दर्शाया गया होगा, उसको जो है आप क्लिक करेंगे, बाकी के जो लेवल्स हैं उनको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकेंगे। इसी तरीके से कोर्स, यहाँ से बैक जाने का ऑप्शन है, यहाँ ये कोर्स लेवल चेक करने के बाद या अपडेट करने के बाद आप बैक में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन फिर नजर आएगा। यहाँ से आपको एड एंड अपडेट कोर्स में जाना है। ये कोर्स की डिटेल है जो आपने ऑलरेडी भरी हुई है, इसमें यदि किसी तरीके का परिवर्तन करना है तो डिलीट और एडिशन में आप जा सकेंगे और इसके बाद आपको कोर्स फी की जो जितना भी लेवल है, स्ट्रक्चर है, उसे आप भर देंगे। यहाँ आपको प्रत्येक कक्षा जो आपके यहाँ संचालित हो रही है अलग अलग कोर्सेज में या सेमेस्टर वाइज है, उनकी सेमेस्टर वाइज डिटेल या क्लास वाइज डिटेल फीस की आपको भरने की आवश्यकता होगी। यहाँ ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको ये स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपने जो डिटेल भरी है उसको आप रीचेक कर सकेंगे और यहाँ से आप वापस यहाँ सबमिट फीस स्ट्रक्चर को आप सबमिट कर सकेंगे और यहाँ से फिर लॉग आउट करते हुए बाहर निकल सकेंगे। साथियों, ये एक पद्धति जिसके माध्यम से आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, वो हमने समझाने का प्रयास किया है। इस वर्ष विद्यार्थियों को फी का अमाउंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जो प्रोफाइल अपडेट की और उसमें जो फी का विवरण भरा है उसके अनुरूप वो ऑटोमेटिक फिगर्स को कैच करेगा। और यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप नोडल ऑफिसर को संपर्क करें प्रोफाइल अपडेट करने के संदर्भ में। ये भारत सरकार के द्वारा सभी देश की शिक्षण संस्थाएं जो 15 लाख से अधिक हैं संख्या में, उन सभी के लिए आदेश है कि 30 सितंबर के पहले उन्हें ये प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। मित्रों, विद्यार्थियों की सहायता में हम इसे शीघ्र कर दें ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में किसी तरह की असुविधा महसूस न हो।
साथियों, नोडल ऑफिसर को तो आप संपर्क कर ही सकते हैं, किंतु यदि आप चाहें तो हमें इस लिंक के ऊपर यदि मैसेज डालते हैं, कोई भी आपको क्लेरिफिकेशन, गाइडेंस चाहिए, सूचना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपको हमें प्रसन्नता होगी वो सब सूचनाएं या क्लेरिफिकेशंस या मार्गदर्शन देने में। इसके अतिरिक्त आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, जो सहायता मुझसे होगी या जो जानकारी आप मुझसे चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपको दी जाएगी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक भी ये सब समस्त देश में जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, अभी राज्यों की भी एप्लीकेशन इसी पोर्टल से होने लग गई हैं। जो योजनाएं हैं छात्रवृत्ति की, वो सब जो है अभी इस पोर्टल से NSP 2.0 से होने लग गई हैं। सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं, अपितु राज्यों की योजनाएं भी इसी से प्रोसेस होती हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, ये प्रत्येक शिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। ये रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसे अपडेट करे, कंप्लीट पूरी तरीके से अपडेट करे, फी स्ट्रक्चर आदि सब डाले, ताकि विद्यार्थी ये लाभ जो सरकार उन्हें दे रही है वो प्राप्त कर सकें। आपने मुझे सुना, देखा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।